से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हरियाणा कांग्रेस में फिर गुटबाजी दिखी है। करनाल से बड़ी जानकारी और आपस में भिड़े हैं कार्यकर्ता, जमकर चले हैं लात घूसे। और बापू बेटे की मनमानी नहीं चलेगी के नारे लगाए गए। यहां पर एक बार फिर से कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली है। ऑब्जर्वर गो बैक के भी नारे लगे हैं। तो करनाल में हुड्डा और सुरजेवाला के समर्थकों में टक्कर यहां पर देखने को मिली है और हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी देखने को मिली है। आपस में कार्यकर्ता भिड़े हैं और लात घूसे भी चले हैं। तस्वीरें आपकी टीवी पर है। लक्ष्य वर्मा संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्य, एक बार फिर से कांग्रेस में यहां पर गुटबाजी देखने को मिली है। ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लगाए गए और हुड्डा और यहां पर सुरजेवाला के समर्थकों में यहां पर भिड़ंत देखने को मिली। ज्यादा जानकारी। बिल्कुल किरण, जिस तरीके से आज करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के अंदर एक कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर हुड्डा समर्थक हो या फिर कुमारी शैलजा हो, किरण चौधरी हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, उन तमाम बड़े जो लीडर हैं उनके समर्थक जरूर यहाँ पर पहुंचे थे, जहां पर उनका कहीं ना कहीं हुड्डा के जो खिलाफ जो है कहीं ना कहीं जो नारेबाजी जरूर की गई थी और कहीं ना कहीं हाथापाई भी की गई है, जहां पर देखा गया कि मीडिया के सामने ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को धक्के मारते हुए जो लीडर थे वो कहीं ना कहीं नजर आते हैं ना, क्योंकि एक दूसरे के जो लीडर हैं, चाहे सुरजेवाला की बात की जाए, कुमारी शैलजा की बात की जाए या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात की जाए, तो इन तमाम जो बड़े लीडर कांग्रेस के हैं उनके समर्थकों ने कहीं ना कहीं आज एक दूसरे के जो लीडर हैं, हुड्डा गुट की बात की जाए तो तमाम ऐसे जो लीडर हैं उनके खिलाफ, जो उनके नेता हैं उनके खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करी और कहीं ना कहीं काफी संख्या के अंदर इस समय जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के अंदर समय एकत्रित है। और ये जो विवाद है, जो विषय है, काफी देर से यानी करीब 1.5 से 2 घंटे के करीब ये जो नारेबाजी है वो लगातार चलती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनको कहीं ना कहीं हल्की चोट भी जो कहीं ना कहीं नजर आई, क्योंकि कुछ जो लीडर है उनका साफ तौर पर जो आरोप था उनको धक्का मुक्की की गई, कईयों के चश्मे टूटे गए हैं, कईयों के हाथ पर जो है स्क्रैच आए हैं, ऐसी जो जानकारी उन लीडरों द्वारा जो है दी गई है। जी लक्ष्य, वैसे तो हरियाणा के जितने भी दिग्गज है, कांग्रेस के दिग्गजों की अगर मैं बात करूं, उनकी तरफ से साफ कहा जाता है कि कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन तब ये तस्वीरें उन्होंने देखी तो उनके बाद क्या किसी की प्रतिक्रिया सामने आई है? बिल्कुल अभी देखा जा रहा है, क्योंकि अभी भी क्योंकि तमाम कार्यकर्ता हैं, जो लीडर हैं वो अभी फिलहाल पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के अंदर पहुंचे हुए हैं और ऐसे में जैसे जानकारी मिल रही है, जो अन्य जो कार्यकर्ता हैं वो भी अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं जब खबरें चल रही हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के पास जानकारी भी पहुंच रही है और अब जो और भी संख्या है जो लगातार बढ़ती हुई समय नजर आ रही है। अब ऐसे में देखना ही होगा कि आखिर जो बड़े नेता हैं जिस तरीके से उनका क्या कुछ बयान इस विषय को लेकर आता है, वो फिलहाल अभी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से धक्का मुक्की की गई है वो फिलहाल कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं उनको इस विषय में संज्ञान जरूर लेना चाहिए। जी लेकिन लक्ष्य, बड़ी बात तो ये है कि सुरजेवाला के समर्थकों ने बापू बेटे की मनमानी नहीं चलेगी इस चीज के नारे लगाए हैं। जी बिल्कुल किरण, लगातार हुड्डा के जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ भी जो है कहीं ना कहीं काफी नारेबाजी जरूर की है, गो बैक के नारे जरूर लगाए गए हैं। ऐसे में उनका साफ तौर पर यही कहना था कि कुछ जो कार्यकर्ता है उनके पास मैसेज नहीं पहुंचाया गया था। ऐसे में कहीं ना कहीं जो बड़े लीडर हैं उनको कहीं ना कहीं इस विषय में संज्ञान जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हर बार देखा जाता है कि कांग्रेस के अंदर जो ये गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं हर बार इस विषय के लिए पत्रकार साथी जो है हम भी उनसे इस विषय में पूछा करते हैं, मगर उनका साफ तौर पर यही कहना होता है कि ऐसी गुटबाजी कांग्रेस के अंदर नहीं है। फिलहाल अभी भी करनाल के अंदर जो गुटबाजी है वो फिलहाल अभी देखने को बन पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हुड्डा ग्रुप हो या फिर सुरजेवाला हो या फिर किरण चौधरी हो, ऐसे जो चारों जो लीडर हैं उनके अलग अलग जो समर्थक हैं वो पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। लक्ष्य, अगले साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में कांग्रेस के अंदर इस तरह की गुटबाजी से कितना असर यहाँ पर पड़ेगा? बिल्कुल किरण, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है और कहीं ना कहीं अब जो कार्यकर्ता हैं वो अपने नेताओं के लिए हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपने नेताओं के लिए जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं नारेबाजी भी करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि उनका जो लीडर है वो उनका लीडर जो कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री का दावेदार हो सके, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हुंकार जरूर भरी जाती है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर क्या कुछ आने वाले समय में रहता है, किसकी सरकार बनती है, वो फिलहाल अभी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से
जब तक क्योंकि कार्यकर्ता भी साफ तौर पर बोलते हुए नजर आए कि जब तक ये गुटबाजी नहीं खत्म होगी तो फिर तब तक ऐसे कांग्रेस उभर के नहीं आ पाएगी। अगर लक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो लगातार इस तरीके के आरोप लगाती है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, लेकिन इस तरीके की गुटबाजी होना यानी कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो गुटबाजी है कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को भी फायदा पहुंचा सकती है। ऐसा कहीं ना कहीं जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो उनका साफ तौर पर ये कहना होता है। जब गुटबाजी देखी जाती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई दूसरी पार्टी इसका कहीं ना कहीं फायदा उठा जाती है, मगर अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो लीडर है उनको भी देखना होगा कि आखिर जो गुटबाजी है। लक्ष्य, आपका बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो बापू बेटे की मनमानी नहीं चलेगी, इस चीज के नारे लगे हैं और एक बार फिर से हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिली है। ऑब्जर्वर गो बैक के नारे भी यहां पर लगाए गए हैं।